एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और चलिए शुरू करते हैं 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मेरे पास प्रमोशन के लिए कुछ है नहीं, चैनल की ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, तो हमने पढ़ना है और पढ़ाना है। मैं पढ़ाऊँगी, आप पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बोल्ड करके लिखा हुआ है आपकी बुक में, कंपोनेंट ऑफ फूड। आपको सिर्फ यही दो चीज़ें याद करनी है इसमें, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आपको याद रहेगा। उसके बाद आपके आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको खाने की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। तो प्लांट क्या है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। और जो एनिमल्स हैं, कोई भी है, वो सब प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। 1.1 जो आपका दिया हुआ है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि कुछ प्लांट है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लांट्स भी एनिमल को खाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें न्यूट्रिशन का भी पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर ले। टेकिंग फूड, आपको सिर्फ 2 वर्ड्स याद करने हैं और देखिए आपका ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ द फूड, और न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। Mode of nutrients in which organism make food themselves from simple substances is called autotroph. ऑटोट्रोफ मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि बोल्ड करके आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑटो, TROPHS। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना फिर बाद में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखती है। ट्रॉफ्स क्या होता है, नरिशमेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो खाना अपना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स की का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, आपके प्लांट्स आते हैं सबसे पहले। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं एनिमल्स की या अदर प्लांट्स की। तो उसमें क्या है, उनको खाना लेना पड़ता है, एनिमल से लेना पड़ता है या फिर दूसरे प्लांट से लेना पड़ता है। तो एनिमल क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे। अगर वो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो वो भी तो अपना खाना प्लांट से ले रहे होंगे ना, समझ रहे हो। जैसे कोई लायन है, ठीक है, वो शेर क्या करेगा, बकरी को खाएगा या फिर हिरन को खाएगा। ये बकरी क्या है, अब घास को खा रही है, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड तो घास पे ही हुआ, ग्रीन प्लांट्स पे ही हुआ। तो इसका मतलब है कि वो हिट्रोट्रोफ्स हैं। तो हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, HETEROTROPHS। तो ठीक है, हिट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, हिट्रोस क्या होता है, अदर। तो आप अदर लिख लेंगे यहाँ पे। हिट्रोट्रोफ्स आपको क्लियर हो गया। अब जो आपकी बुक है उसमें दिया हुआ है कि पहेली जानना चाहती है कि why our body cannot make food from carbon dioxide and water and minerals like plant do। हम अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते, जैसे हमारे पास तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वाटर भी है हमारे पास, मिनरल्स भी हैं, तो हम खाना खुद क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा रीज़न है कि पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उनके पास क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो 1.2 में आते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप लिख सकते हो। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे साइंस नहीं आती या मैं नहीं पढ़ सकता, सिंथेसिस आप लिख लेंगे अच्छी सी राइटिंग में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं अभी वीडियो बनाने की, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। उससे पहले हम करेंगे सेल को। उसको समझने के लिए हमें देखना है, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो छोटी छोटी टाइनी यूनिट से बने होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स 1 होता है। जब भी आप कहीं भी यूनि देखोगे तो उसका मतलब समझ जाना कि एक के बारे में बात हो रही है, सेलुलर, ठीक है। ये सेल की बात हो रही है यहाँ पे, और यूनि के आगे जो भी ऐड होगा उस मीनिंग, उसका मतलब
कि वो एक है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं या हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में आ जाते हैं। तो प्लांट और एनिमल क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सेल है टाइनी स्ट्रक्चरल बॉडी है, ये फंक्शनल बॉडी है, सबसे छोटी यूनिट कहते हैं जिसको, वो क्या है सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं। और उसके अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जेली लाइक सब्सटेंस से के अंदर घिरा होता है, ठीक है, जिसको उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया ये आपको। अब हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, जो फोटोसिंथेसिस है वो समझने से पहले हम समझेंगे कि जो हमारी सेल होती है उसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेल कौन सी सेल होती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये भी सीखेंगे। सपोज ये हमारी लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर छोटे 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 इस तरह से पोर्स बने होते हैं और ये पोर्स गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं और इनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। अब बूझो जानना चाहता है कि जो रूट्स होती है वहां से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है ना। अब वो लीव्स के पास कैसे जाता है ये आपको बताना है। क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं लीव्स से होते हुए, लीव्स के पास कैसे जाते हैं, वेसल्स से होते हुए, WEVESSELS, ठीक है, वेसल से होते हुए लीव्स के पास जाते हैं। सपोज ये ट्री है, यहाँ पे इसकी रूट्स हैं, तो ये लीव्स यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वेसल्स के थ्रू ही जाता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो स्टेम्स के पास भेजती हैं, फिर ब्रांचेस के पास भेजती हैं, फिर लीव्स के पास भेजती हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं जो आपको याद करना है। जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो बताई हुई है आपके चैप्टर में। अब पहले जानना चाहती है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। लीव्स के पास ऐसा क्या है कि वो खाना बना लेती हैं, ठीक है, और अदर पार्ट्स हैं जो सेल के या फिर प्लांट के जैसे ब्रांचेस है वो क्यों नहीं बनाती हैं। तो अब हम लीव की बात कर रहे थे। लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल को एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये लीव्स को क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करने में, जैसे सन है यहाँ पे, अब लीव्स में यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। कौन सी सेल में होता है ये आपको अभी जानना जरूरी नहीं क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं हुआ। अब क्या होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये एनर्जी को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ये एनर्जी सिंथेसाइज करती है या प्रिपेयर करती है आपके लिए फूड, ठीक है। किस किस की हेल्प चाहिए इसमें, अब देखिए फूड को, खाने को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। आपकी बुक में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, मैंने इसको CO2 लिख दिया, प्लस वाटर को मैंने H2O लिख दिया है, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे आप सन ज़रूर दिखाएंगे, और इसके बाद क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। एक्चुअली लीव्स किस कौन से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती है ना, ये आपको बताना है मुझे। अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। ये ऐसी यूनिक प्रोसेस है जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ के ऊपर। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्या है, सूरज भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस होती है सूरज की प्रेजेंस पे हो रही है ना, सन एनर्जी लेकर हो रही है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना ही नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। ये अर्थ है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बगैर हो जाएगी, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, क्योंकि सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जरूरी है, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन निकलती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी CO2 और H2O है, प्लस इसमें हमने क्लोरोफिल को ऐड करना है,
ठीक है, क्लोरोफिल। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, जो ये रिएक्टेंट हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, हाफ O2। तो क्या है कि ये हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी होती है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है सारी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। आपको मैं अभी 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ आपकी नोटबुक में मैंने हाईलाइट कर रखी है आपके नोट्स में, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी इस चैप्टर में, ये 1.2 तक हो गया है कंप्लीट। चलिए शुरू देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की आप याद कर लोगे, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट ऑफ द फूड। उसके बाद मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट, हाईलाइट किया हुआ है, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। Nutrition is the process of mode of taking food by an organism and its utilization, एक सेकेंड, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स से कहेंगे, क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पौधों से बनाया हुआ खाना लेते हैं उनको क्या कहते हैं, हीटरोट्रोफ्स कहते हैं। हीटरोस मीन्स अदर, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आपका जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था आपको। फिर आती है बात फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिंपल सी लाइन है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, इतना ही आपने याद करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेल के ऊपर। सेल का मैंने क्या बताया था, देखिए जब भी आप सेल को याद करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना ज़रूर सीख लेंगे। सेल क्या है, उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया, ये सेल का स्ट्रक्चर है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं फिर से बता देती हूँ। बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है उसको सेल कहते हैं। सब ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 सेल, जो एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। उनके बाहर भी ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट होती है। उनके अंदर एक सेंटर में लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। यही सारे कंट्रोल करता है सेल किस तरह से काम करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है, सराउंडेड होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस से। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो यहाँ पे डॉट डॉट में दिखाया गया है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको। एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर चीज़, हर एक एग्जाम आगे एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के, लीव्स के सरफेस पे, उन पोर्स को वो पोर्स क्या है, गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बूझो जानना चाहते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं लीव्स के द्वारा, वो कैसे जाते हैं, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, वो लीव्स के पास कैसे जाते हैं। देखो, जो लीव्स के पास जाते हैं वो कैसे, वेसल्स के थ्रू जाते हैं। वेसल्स क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, रूट एब्जॉर्ब करती है, फिर स्टेम में जाता है, फिर ब्रांचेस में जाता है, और उसके बाद लीव्स में जाता है। प्लांट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा ज़रूर, उसी तरह से ये काम करता है। अब पहले जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है कि वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं और दूसरे हिस्से नहीं करते हैं। देखिए, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ये क्लोरोफिल सनलाइट, सूर्य की एनर्जी की एब्जॉर्ब करके, उसकी प्रेजेंस में कह सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ज़रूरी। और उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई, एक तो सनलाइट और दूसरा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। और 2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना, ठीक है। अब क्या है कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस की जा सके। और ये एक ऐसी यूनिक प्रोसेस है जिसकी वजह से खाना बनता है और हमारी पृथ्वी चल रही है। सो वी कैन से दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। क्लियर हो गया इतना आपको। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप सर्वाइव करेंगे, ठीक है।
कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, वो सरवाइव नहीं करेगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। समझ गए, हम सब लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, चाहे कोई मीट खाता है चाहे कोई प्लांट्स खाता है। ठीक है, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वो भी कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस से ही आती है। एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो हम सोच नहीं सकते कि हमारे अर्थ पे है लाइफ वो है पॉसिबल रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है आपके लिए। अब ये देखिए, ये रिएक्शन है जो आपको जब भी फोटोसिंथेसिस आप अपनी क्लास में लिखेंगे, अपने टेस्ट में या फिर किसी को, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल आप बीच में लिखेंगे और फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। क्लियर है। अब आप देखिए ये सेक्शन है लीव का, ये भी दिखा सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो बच्चे टीचर से पूछते हैं कि मैम उसमें क्या क्या लिखें। आपको जो जो आता है वो सब लिख दीजिए। ठीक है, क्लोरोफिल बना होता है इस तरह से, एपिडर्मिस और ये जो सेल्स होती हैं, फिर गार्ड सेल्स किस तरह से बनाना है आपने, उसमें स्टोमेटा को किस तरह से दिखाना है, सेक्शन ऑफ द लीफ आप दिखा सकते हो। और अगर अकेला ये भी दिखा दो स्टोमेटा, इसमें ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, किस तरह से गार्ड सेल से घिरी हुई होती है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है बीच में, और ये लीफ का एक सेक्शन ही लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कि जो डायग्राम है किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्लोरोफिल है लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑक्सीजन बाहर से ले लिया और वाटर को अर्थ से ले लिया, ज़मीन से ले लिया, और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना रही है। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में वो क्या होती है, हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और फिर स्टार्च जो, देखिए हमें कैसे पता कि ये पौधा फोटोसिंथेसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्चुअली हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्टार्च की प्रेजेंस से, स्टार्च की प्रेजेंस को किस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं है उसमें आयोडीन टेस्ट होता है जिससे पता लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्च है कि नहीं लीफ में, उसको उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए आयोडीन टेस्ट करेंगे। और इससे क्या समझ रहे हो आप कि स्टार्च जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक्टिविटी आप कर सकते हो खुद ही, लेकिन इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लीव्स जो है ग्रीन नहीं होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था। जैसे ही आप देख रहे हो इसमें येलो कलर है, पर्पल कलर है, तो ये क्या फोटोसिंथेसिस करती होंगी? तो इसका आंसर है हाँ, ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि जो इसमें रेड पिगमेंट है या ब्राउन है या कोई भी पिगमेंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो वो प्रेजेंट ज़्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, और ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। बस इतना फ़र्क है, इसमें ये पिगमेंट जो है जो दिख रहा है आपको वो ज़्यादा है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस दोनों तरह की लीव्स कर रही है। ठीक है, सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पोर्ड स्टेगनेंट वाटर बॉडीज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द एल्गा। ठीक है, कई बार हम पोर्ड में देखते हैं या फिर कोई भी पानी जहाँ ठहरा हुआ होता है वहाँ पे ग्रीन नज़र आता है हमें, क्योंकि वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एल्गी ग्रीन कलर की होती है और इसके पास बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जिसके पास होता है वो खाना खुद ही बना सकते हैं। समझ गए? एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया आप सबके लिए कि एल्गी जो है अपना खाना खुद बना सकती है। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट हमें समझ आ गया कि प्लांट्स क्या करते हैं, स्टार्च को बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो हम प्लांट खाते हैं, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें फैट चाहिए, हमें और भी कुछ चाहिए। तो पौधे वो सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं? देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तो फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज कर लेंगे। फिर बात आती है कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चीज़ तो यूज़ हो गई, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, उसमें ऑक्सीजन रिलीज कर दी और हाइड्रोजन और कार्बन को यूज़ करके, थोड़ा ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ठीक है, लेकिन दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके वो और कॉम्पोनेंट भी बनाती है, जैसे प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं। अब पहले प्रोटीन को ही समझ लेते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78%। नोट कर लेना इसे। अब प्रोटीन 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। फिर पौधों ने तो अभी कुछ बताया ही नहीं कि वो प्रोटीन को कैसे लेते हैं। ठीक है,
तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये प्रोटीन में जो नाइट्रोजन आई है वो कहाँ से आई है। चलिए इसको समझते हैं। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्लियर है। प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप याद रखना। पौधे इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, गैसियस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। अब क्या होता है कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हम हमेशा बैक्टीरिया को, वायरस को इस तरह से बोलते हैं कि हमें बीमार करते हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हर बार जो चीज़ होती है वो कभी कभी फ्रेंडली भी हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको गैसियस कन्वर्ट कर देते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, यूजेबल फॉर्म मतलब जिसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर से सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और वो बैक्टीरिया कहाँ थे, वो भी सॉइल में थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। सपोज ये प्लांट है, यहाँ पे इसके रूट्स में या सॉइल में, यहाँ पे सॉइल और प्लांट की जो रूट होती है वो भी तो सॉइल में प्रेजेंट होती है, क्लियर है। अब वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस सॉइल में डाल देते हैं। अब ये जो सॉइल में आ गई है यूजेबल नाइट्रोजन, ठीक है, एन लिख रही हूँ मैं, ये पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने वाटर के साथ। जब वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तब वो इस नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हर बार बैक्टीरिया कन्वर्ट करके नहीं देते हैं इसको, तो प्लांट को देने के लिए फार्मर्स के पास क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं। वो फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें नाइट्रोजन होती है, जो वो वहाँ पे उसका छिड़काव कर देते हैं, उसको डाल देते हैं पौधों में, तो फिर वो उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। इस तरह से प्लांट्स क्या है, अपने वाइटामिन्स को और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, पौधे उसको नहीं ले सकते और ना ही हम लोग ले सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, आप याद कर सकते हो, वो हमें कन्वर्ट करके देता है और तब प्लांट उसको लेकर उससे हमारे लिए विटामिन्स प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, दूसरे पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। लाइक ज़रूर करना और अपनी NCERT बुक को ज़रूर पढ़ना। थैंक यू।